हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन के बारे में, जो कि आपके 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का एक पार्ट है। यहाँ पर मैंने वर्ड यूज किया है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन को अगर हम और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में यूज करें तो मैं उसे रेशो भी कह सकती हूँ। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप घर में चॉकलेट शेक बनाते हैं। उसके लिए आप 1 कप दूध और उसमें 2 चम्मच चॉकलेट पाउडर डालते हैं। तो मिल्क और चॉकलेट पाउडर की जो रेशो हुई वो हुई 1:2। अब किसी दिन आपके घर में कुछ फ्रेंड्स आ गए, 4 दोस्त आते हैं और आपको उनके लिए चॉकलेट शेक बनाना है। तो आप 4 कप मिल्क लेंगे और 1 कप में 2 चम्मच के हिसाब से आप उसमें 8 चम्मच चॉकलेट पाउडर डालेंगे। तो कप और चॉकलेट पाउडर की रेशो हो गई 4:8 और अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो ये 1:2 की ही रेशो बनती है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो रेशो है चॉकलेट शेक बनाने के लिए मिल्क और स्पून की, वो 1:2 फिक्स है, चाहे वो 1 के लिए बनाई जाए या 4 के लिए बनाई जाए। अब यही रेशो का कॉन्सेप्ट केमिकल कंपाउंड्स में भी इम्प्लीमेंट होता है। आप सब ये जानते होंगे कि वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O है। इसके अंदर 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का कंबाइन होता है, यानी कि जो कंबाइनिंग रेशो है हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन एटम्स की, वो 2:1 है। अब अगर मैं पानी चाहे नल से लूं या रिवर से लूं या बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर लूं जो लैब में बनाया जाता है, तो भी क्या तीनों सैंपल्स के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 और 1 की रेशो में ही कंबाइन होंगे? क्या इनका प्रोपोर्शन सेम होगा? इसी चीज को प्रूव करने के लिए हमारे साइंटिस्ट थे जोसेफ प्रोस्ट, जिन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही उन्होंने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन निकाला। इस लॉ के अकॉर्डिंग चाहे वाटर टैप का हो, नदी का हो या डिस्टिल्ड वाटर लैब का हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाय मास सेम रेशो में ही कंबाइन करेंगे। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन कहता है अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स combined together in the same proportion by mass. This law means that whatever be the source from which it is obtained, a pure chemical compound is always made up of same elements in the same percentage. इसे हम और क्लियरली समझते हैं जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए प्रूव किया। अगर 18 ग्राम वाटर को स्प्लिट किया जाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, 18 ग्राम वाटर को स्प्लिट करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी वाटर के थ्रू पास करी जाती है, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो स्प्लिट हो जाता है। तो ये पाया गया कि 2 ग्राम हाइड्रोजन बनती है और 16 ग्राम ऑक्सीजन बनती है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी बाय मास 2:16 है। सिंपलेस्ट रेशो आई 1:8 बाय मास। इसी तरह एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा गया है कि अगर 17 ग्राम अमोनिया को डिकम्पोज किया जाए तो 14 ग्राम नाइट्रोजन बनेगा और 3 ग्राम्स हाइड्रोजन बनेगी, यानी अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 14:3 बाय मास है, चाहे वो अमोनिया किसी भी सोर्स से लिया गया हो। अब एक न्यूमेरिकल के थ्रू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन को और अच्छे से समझा जा सकता है। ये एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक्स का ही है। इस क्वेश्चन में लिखा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 grams of hydrogen gas? यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 बाय मास में कंबाइन होकर वाटर बनाते हैं। अगर 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस हमारे पास है तो कितनी ऑक्सीजन चाहिए हाइड्रोजन के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें 1:8 की फिक्स रेशियो दी हुई है। इसका मतलब 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस टू रिएक्ट। तो अगर 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस है तो हमें
8 इंटू 3 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, यानी 24 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस हमें चाहिए, जो कम्प्लीटली रिएक्ट होगी 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी दी थी। वो एटॉमिक थ्योरी हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर स्टूडेंट्स, गुड बाय।